पुरजोर सपोर्टर हूँ, झारखंड की जानिब से मैं सपोर्टर हूँ, और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी जी कलम की, ज़बान की, फैसल साहब के लिए मैं दूंगा। ये सबक मैंने मौलाना मिन्नतुल्लाह से सीखा। एक बड़ी चीज़ मुझे यहाँ से मिली, और मेरी तमन्ना है कि मौलाना फैसल साहब इसको जोड़ करके रखे। मैं तमन्ना करता हूँ मौलाना फैसल भी इसी तरह अक़ीदत बाकी रखे। मुझको लाने में सबसे ज़्यादा हाथ जी मौलाना अब्दुल सुभान का है। मौलाना वली रहमानी का ताल्लुक मौलाना समीरुद्दीन साहब बहुत ज़्यादा है, तो गड़बड़ ख़त्म हो गया। हज़रत मौलाना समीरुद्दीन साहब इसी कमरे में हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। तशरीफ़ रखिए। कैसी तबीयत है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मालूम हुआ कि माशाअल्लाह आप जामे रहमानी तशरीफ़ लाए हुए हैं। जी जी। और अब ये वक्त आपके जाने का भी है। जी जी जी। कल से हमारी टीम के कई लोगों ने आपसे बातचीत भी की, जी जी। लेकिन मुझसे आपकी मुलाकात नहीं हो सकी। जी जी जी। तो हमने सोचा कि कुछ गुफ्तगू आपसे हो जाए। जी जी जी। और आप अगर इजाज़त दीजिए तो इस गुफ्तगू को हम लोग ऑन रिकॉर्ड करें कैमरे पर, बिल्कुल आपको इजाज़त है। तो ताकि इसको हम लोग जो है लोगों के बिल्कुल। मफाद आम्मा के लिए इसको मुझे नशर खुशी करें। होगी कि आप रिकॉर्ड करें। जज़ाकुमुल्लाह। भाई इसको रिकॉर्ड भी कीजिए। हमारे कैमरामैन शाहिद रहमानी साहब हैं, आप रिकॉर्ड भी कीजिए इसको। हज़रत पहला सवाल आपसे यही कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को बता दें, हमारे साथ आज एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। आप इनको अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के ज़रिए से आप लोगों ने अक्सर इनकी वीडियोस देखी होगी, छोटी छोटी क्लिप देखी होगी। हज़रत मौलाना समीरुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुम ये माहिर फ़ल्कियात हैं और जामे रहमानी के साबिक़ उस्ताद हैं। हमारे वालिद साहब जामे रहमानी के पुराने असातिज़ा में से एक हैं, उनके साथियों में हैं। हज़रत का मैं फ़िक्र नज़र पर दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। आमीन आमीन। मैं इस इस्तक़बाल को कबूल करता हूँ। हज़रत आपने जामे रहमानी आपकी तशरीफ़ आवरी कई सालों के बाद, कितने सालों के बाद जामे रहमानी? 8 साल के बाद। 8 साल के बाद जामे रहमानी को जो आपने 8 साल पहले देखा और जो जामे रहमानी को आपने अब देखा, क्या पाया? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है जी। बहुत तरक्की हुई। हमारे ज़माने में छोटी सी इमारत होती थी, थोड़ी सी। ये जो जहाँ पीछे आपने बनाया है, इसमें अमरूद का दरख्त था जी। खाली खेत था, अमरूद का दरख्त था, कुछ भी नहीं था। मैं इस सिलसिले में मौलाना वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो जब आए तो उनको इमारत तामीरी एतबार से और असबाब के एतबार से और बहुत सारे शोबाजात के एतबार से बहुत तरक्की दी। वाह। यानी कितने शोबाजात जो आज मैंने देखे वो पहले नहीं थे। जी। पहले तो वही था दारुल देवबंद में जो शरजामी कुतुब उसूल शाह से पढ़ाते थे, इसी अंदाज का था। जी। ये नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें और नई सहाफ़त, फ़िक्र नज़र, सोशल मीडिया, कंप्यूटर, ये सारा कुछ भी नहीं था। मौलाना वली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बनाया। दारुल हिकमत आपने आज गालिबन पहली मर्तबा देखा, हाँ। तो क्या लगा आपको उस शोबे में? क्या नयापन है और क्या जिद्दत पैदा करने की, क्या नई चीज़ करने की कोशिश की गई है उस शोबे? उसमें ये है कि शुरू ही से बचपन, देखिए 5 साल से लेकर के 15 साल की उम्र में आप कोई ज़बान सिखला दीजिए, कोई चीज़ सिखला दीजिए तो वो पिकअप कर लेता है। जी। हिफ्ज़ उसी में होता है, नाजरा उसी में होता है। तो उसमें ये हज़रात हिफ्ज़ के साथ साथ अरबी की तालीम, अरबी गुफ्तगू बराह रास्त जो अरब करते हैं, जिस तरह करते हैं, वो इन्होंने शुरू किया है और बड़ा कामयाब है। मैंने अभी इंटरव्यू लिया, मालूम हुआ कि आपने अभी दारुल हिकमत के कुछ लोगों ने दावा किया हाँ। कि हज़रत ने बराह रास्त दारुल हिकमत पहुँच के हाँ। बच्चों से गुफ्तगू की। जी जी किया है। तो क्या ये सही है? हाँ सही है। कैसी गुफ्तगू? बहुत अच्छी गुफ्तगू है। हमारे ज़माने में तो इस किस्म का होता ही नहीं था। हम तो ज़रबा यदरुब ज़रबन ज़रबा यदरुब ज़रबन करने के कायल थे ना, खाली मारने के कायल थे। हाँ जो भी समझ लीजिए, लेकिन ज़रबा यदरुब ज़रबन करते थे। लेकिन शुरू से बचपने से आदमी अरबी में गुफ्तगू करे ये नहीं था। जी। तो मैंने उनको कहा भी कि मज़ीद आप इसको 5 साल से 15 साल के दरमियान में पढ़ाइए। जो ज़बान, जो उसलूब आप पढ़ाइएगा तो वो बाद में बाकी रहेगा। तो एक तरफ हिफ्ज़ भी है, नाजरा भी है, अरबी में और सुना अंग्रेज़ी में भी, दोनों ज़बानों में गुफ्तगू भी है। तो ये आगे चल करके ये ऐसा लगेगा कि खुद अरब है ये बच्चा। जी। अगर अरबी लहजे से, मिस्री लहजे से अगर इन्होंने अभी पढ़ लिया तो आगे ऐसा लगेगा कि ये खुद अरब है। ज़बान अरबी में करेगा, अंग्रेज़ी में बोलेगा, जी जी, उर्दू भी बोलेगा। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझको। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। तो ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ निकल के सामने आई, आपने ख़ुद देखा और अपने तासुरात का इजहार किया।
बल्कि मजबूरन मुझे जी सारी गुफ्तगू तकरीर वहाँ अरबी में करनी पड़ी। वाह माशाल्लाह। बहुत दिनों के बाद, चूँकि मैं हिदायतखैर और अरबी में पढ़ाता रहा हूँ, जी, जी। तो पहली मरतबा इन बच्चों के साथ अरबी में फिर मुझे तकरीर करनी पड़ी, इसलिए वो सारे अरब बैठे थे उधर। हिंदुस्तान में ये तजुर्बा आपका क्या पहला है या इससे पहले पहला कहीं है। आपने अरबी में बच्चों से की बात? नहीं, इस एतबार से कि मौलाना वहीदुज़्ज़मान साहब के यहाँ मैं 5 साल रहा हूँ। अच्छा, वहाँ तो यही होता था। जी जी। वहीदुज़्ज़मान साहब रहमत कैरानवी दारुल देवबंद के जी, उस्ताद थे। वहाँ अरबी में गुफ्तगू, अरबी में बातें, अरबी में चीज़ें, वहीं मैंने ये सारी सीखी भी है, अरबी जी, है। जी। सारी चीज़ें वहीं सीखी है। तो एक तजुर्बा तो वहाँ है। लेकिन जितने छोटे तलबा यहाँ आपको बोलते नहीं, हुए ये वहाँ नहीं था उस वक्त। बड़े तलबा सफ़े इब्तदाई सानवी के थे, छोटे तलबा बिल्कुल 5 साल के पहले नहीं था वहाँ, लेकिन यहाँ शुरू किया और मैं चाहता हूँ कि आप इसको बरकरार रखें। हाँ। अच्छा, आपने यहाँ के बुज़ुर्गों को तो देखा, यानी अमीर शरीयत राबे के ज़माने में गालिबन आप जामे रहमानी में थे। जी, उसी ज़माने में थे ना। तो हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दह को आपने देखा, हज़रत मौलाना वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह को देखा, और अब हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी जो अमीर शरीयत हैं, सज्जादा नशी हैं माशाल्लाह, तो उनको आपने अभी देखा है, दूर दूर से उनको जाना है, देखा है। बिलमुशाफ़ा आपकी मुलाकात गालिबन नहीं है, अभी नहीं है, होगी इंशाल्लाह। तो अभी तक जो आपने उनकी खिदमात को देखा और पुराने बुज़ुर्गों, यहाँ के पुराने बुज़ुर्गों की जो खिदमात रही हैं, उसके तनाजुर में जो इनके दौर में जो काम हुआ, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छा किया इन्होंने जी, बहुत अच्छा किया। मैं ऐसा समझ रहा था शुरू में कि अब ये अमेरिका में रहने वाला है, नया नौजवान है, पता नहीं क्या करेगा। मैं सोचता रहा बरतानिया में बैठ के। हालांकि इसमें तायद तो मैंने की थी अमीर शरीयत बनने में। फिर जब अमीर शरीयत बन गए तो भी मैंने मुबारकबादी दी। फिर एक हंगामा हुआ, 2 टुकड़े होने की कोशिश कर रहे थे इमारत शरीयत के, तो भी हंगामा हुआ। उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी, तो ये सारा किया था। लेकिन ये था कि नया नौजवान क्या करेगा। लेकिन ऐसा लगा कि बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर भी नहीं, बल्कि उसके नक्श को और रोशनी डाल रहे हैं, ये उसको और साफ़ कर रहे हैं। और मेरी बड़ी तमन्ना है, क्योंकि बिहार, झारखंड और उड़ीसा सबके ये सरबराह हैं, हमारे अपने दिल के हैं। मैं बड़ी दुआएं करता हूँ कि ये इसी तरह तरक्की करते हैं, और मैं उसका सपोर्टर हूँ, पुरजोर सपोर्टर हूँ। झारखंड के जानिब से मैं सपोर्टर हूँ, और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी जी, कलम की, ज़बान की, फैसल साहब के लिए मैं दूंगा। पहले भी दिया बगैर कहे हुए, पहले भी किसी ने रब्ता मुझसे नहीं किया था, बगैर कहे मैंने सारा दिया, और देखने के बाद तो और इंशाअल्लाह सपोर्ट करूंगा। अल्लाह इनको और तरक्की अता करे माशाल्लाह। अच्छा हज़रत, ये बताइए कि आप जामे रहमानी से बरतानिया गए, तो जामे रहमानी से आपको एक समत मिली और आप बरतानिया पहुँचे, और वहाँ दीनी खिदमात जो आप अंजाम दे रहे हैं उसका दायरा वसी है माशाल्लाह। आपने मेरे अंदाज़े के मुताबिक, मेरी मालूमात के मुताबिक 50 किताबें लिख दी माशाल्लाह। 60 किताब, यानी 10 ज़ायद है मेरे अंदाज़े से माशाल्लाह। तो मुझको ये जानना है कि जामे रहमानी से जो आपको तहरीक और जो समत मिली, ये जामिया कितना मुआविन साबित हुआ आपकी इस कामयाबी में? पहले तो सबसे पहले बात है देवबंद की, मैं पहले उसको भूल नहीं सकता। देवबंद में पढ़े आप? देवबंद में पढ़ा। मौलाना कैरान वहीदुज़्ज़मान कैरानवी की सारी तरतीब थी कि आप इस तरह आसान लिखें, असली लिखें, समझा के लिखें, असल तो वह है। बहुत अच्छा, बिल्कुल वही मैं जानना चाह रहा हूँ। यहाँ आने के बाद एक दूसरा फील्ड मुझे मिला। मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी पूरे हिंदुस्तान के उस वक्त मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अमीर थे। अच्छा, एक काम तो बहुत बड़ा इन्होंने शख्स ने किया। हाँ। फिर इमारत शरिया को बहुत ज़्यादा तरक्की शख्स ने दी है। किसने? मौलाना वहीदुज़्ज़मान साहब ने, इसने और मौलाना वजाज इस्लाम ने। तो ये जहन में आया कि वसात इस तरह होनी चाहिए, बर्दाश्त इस तरह होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबको लिया। हम तो बरेलवी को काफिर कह देते हैं या पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, इसको उसको नहीं लेते हैं। उन्होंने मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी ने जब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में सारे मज़ाहिब वालों को दिया और सबको जोड़ के चले ज़िंदगी में, ये पहला काम था उनका जो आलमी पैमाने पर था। अच्छा। ये तजुर्बा कहीं और नहीं है जी। हाँ, सब मज़ाहिब को जोड़ के चलना आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जहन में भी आया कि ये रविश इख्तियार करनी चाहिए। ये सबक मैंने मौलाना मिन्नतुल्लाह से सीखी है। वाह। और मैं वहाँ आपको हैरानगी होगी कि मेरे साथ देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया तो नहीं है, और शाफ़ी, मालिकी, सब मेरे साथ उसी अंदाज में जुड़े हुए हैं जिस अंदाज से मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में जोड़ के चले हैं। वाह माशाल्लाह। ये एक बड़ी चीज़ मुझे यहाँ से मिली। अभी देखिए ना, अभी मेरी मालूमात के मुताबिक मौजूदा अमीर शरीयत जो हैं
وہ انہوں نے بھی کئی مواقع پہ، یعنی چاہے وہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ آیا، نازک مرحلہ تھا، اسی طرح وقف ترمیمی بل کا مسئلہ آیا، تمام مکاتب فکر کے علماء کو اور تمام ملی جماعتوں کو انہوں نے متحد اور یکجا کر لیا. تو مجھ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی، اور آج جو ہے، آج کی خبر یہ ہے، ابھی میں نے فکر و نظر پہ وہ خبر لگائی ہے کہ پٹنہ اور قرب و جوار کے تمام مکاتب فکر کے، یعنی بریلوی، دیوبندی اور دوسرے مکاتب فکر جس میں بھی خانقاہوں کا نظام ہے، تمام سجادگان کو جمع کیا اور وقت ترمیمی بل پر انہوں نے اس کے منفی نکات کو اجاگر کیا، سمجھایا، اور ان کو قیادت و سیادت کی ذمہ داری اپنے علاقوں میں جا کے دی کہ اس کو کرنا ہے. تو یہ مجھ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کو امیر شریعت رابع سے ملا، ان کو بھی وہیں سے ملا ہے، منت اللہ رحمانی سے ملا. ان کو بھی مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا. اچھا، یہ کمال ان کا ہے پوری دنیا میں کہ سب کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں. اور میری تمنا ہے کہ مولانا فیصل صاحب اس کو جوڑ کر کے رکھے، اسی میں فائدہ ہے. اور اس میں یہ جو ہمارے یہاں مناظرے اور یہ اور وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے اپنی جگہ پر، اس کو رہنے دو. رفاعی کام میں، ان سارے کام میں ان کو ساتھ جوڑ کے چلو. مسلمان بھائی ہے، ہمارا اپنا بھائی ہے بھائی. یہ آج کی تصویر ہے، یہ جو ہے یہ یعنی حضرت امیر شریعت جو ہے تمام سجادہ نشینوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی تمام مکاتب فکر. کاش کہ اس سجادہ نشین میں بھی بیٹھا ہوتا. ان کو مساوات ہم توڑ کے چلیں گے تو اسلام باقی نہیں رہے گا. ہم ہندوستان میں ہیں، بلکہ کہیں بھی ہیں، لوگوں کو توڑ کے چلنے میں کیا ہے یار؟ اس کو اپنی جگہ بیان کرنے دو، سب مل کے چلو نا. میری ایک تمنا ہے، اور مولانا منت اللہ رحمانی سے میں نے سیکھا ہے، اور مولانا فیصل نے بھی وہیں سے میرا خیال ہے سیکھا ہے. بلکہ صرف سیکھا نہیں، پورے ہندوستان کو مولانا منت اللہ رحمانی نے اور ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ یہ درس دیا کہ سب کو مل کے چلنا چاہیے. اور کبھی بھی مولانا منت اللہ رحمانی سے رحمۃ اللہ علیہ سے میں 3 سال رہا، یہ نہیں سنا کہ وہ بدعتی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا، کبھی بھی نہیں سنا. سب کو جوڑ کے چلا. بلکہ ہندو بھی ان کے یہاں آتے ہیں، بڑی عقیدت سے، بڑی عقیدت سے آتے ہیں، اور سب کا احترام کر کے وہ لے کے جاتے ہیں. صحیح بات. میں تمنا کرتا ہوں مولانا فیصل بھی اسی طرح عقیدت باقی رکھے. ہاں بالکل. ابھی بھی سلسلہ جو ہم لوگ رات دن دیکھتے ہیں کہ جس عقیدت سے، جس محبت سے مسلمان آتے ہیں، اگر مسلم حضرات بھی، ابھی بھی وہ سلسلہ خانقاہی نظام جو تھا اور جس طرح تھا ماشاءاللہ، اسی آب و تاب کے ساتھ بہرحال جاری ہے. آپ مزید دعا فرمائیے. مزید دعا. آپ کی حیثیت ایک بزرگ کی ہے. اچھا، آپ کے ساتھیوں میں جب آپ یہاں پڑھاتے تھے تو کون کون لوگ یہاں متحرک تھے؟ کن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، ہنسنا بولنا، اچھا وقت گزرا، کوئی اچھی یاد وابستہ ہو، اس پر آپ مختصر. مجھ کو لانے میں سب سے زیادہ ہاتھ جی مولانا عبدالسبحان کا ہے. اچھا. ہاں، تمہارے والد کا لانا بھی رہا. ایک دو مسئلہ ایسا بھی آیا جہاں پر لوگ مجھ کو خام خواہ تنگ کر رہے تھے، تو مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میرے کمرے میں اچانک گئے، ملے تھوڑی دیر کے لیے اور چلے آئے. تو وہ سارے گڑبڑ کرنے والے کو پتہ چل گیا کہ مولانا ولی رحمانی کا تعلق مولانا سمیع الحق صاحب بہت زیادہ ہے، تو گڑبڑ ختم ہو گیا. اور یہ سارا عبدالسبحان صاحب نے کیا. اچھا. تو یہ ہوا. جی. پھر ہم دونوں مسر کے بعد ہم 4 آدمی تھے. مولانا عبدالسبحان صاحب دامت برکاتہ، یہ مفتی نصر اللہ، میں، مولانا جاہد صاحب، اور 2-3 اور تھے. عصر کے بعد بیٹھتے تھے، گپیں لگاتے تھے، مسکراتے تھے، ہنستے سے، پھر مغرب کی نماز میں چلے جاتے تھے. اور وہ یاد آج بھی باقی ہے. ایسی مجلس، زعفران زار مجلس پھر نہیں مجھے برطانیہ ملے. تو یہ لوگ تھے، مولانا عبدالسبحان صاحب، مفتی نصر اللہ صاحب، مولانا زاہد صاحب، 3-4 اور بھی تھے، نام ابھی یاد نہیں ہے. اس زمانے میں 37 سال پرانی بات ہے. 37 سال پرانی بات. یہ پرانی بات ہے. اچھا، آپ نے تمام شعبوں کے ساتھ دیکھا کہ یہ موجودہ امیر شریعت، موجودہ سرپرست جو جامع رحمانی کے ہیں، ان کے زمانے میں تخصص فی الافتاء یہ اور جگہ 1 سال کا ہے، یہاں 2 سال کا ہے. آپ نے اس کو دیکھا، اور اس کے ذمہ دار نے غالباً آپ کو بتایا بھی کہ حضرت کا نشانہ اور ہدف اور ان کا مقصد اور منہج یہ ہے کہ 1 سال میں لوگ مفتی بن جاتے ہیں. مفتی کا ٹیگ لگ گیا، لقب لگ گیا، لیکن ان کو صحیح معنوں میں جو یعنی فقہ و فتاوی پر جو عبور ہونا چاہیے اس میں کمی ہوتی ہے. وہ فتویٰ یعنی دینا اور یعنی کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے پیش کرنا، اس میں دشواری ہوتی ہے، لکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو 2 سال کا انہوں نے رکھا کہ جس میں 1 سال تو چلیے آپ کو پڑھنا ہے تھیوری، لیکن اگلے 1 سال میں بالکل آپ کو پورا وقت مشق اور تمرین میں لگانا ہے تاکہ آپ مضبوط سے مضبوط وہ مفتی بن کے نکلیں. یہ کیسا ہے آپ کے لحاظ سے؟ دیکھیے 1 سال میں ہوگا تو 9 مہینہ ہی پڑھتا ہے. 3 مہینہ تو چھٹی ہوتی نا. جی. کتنے رہ گئے؟
9 महीने में क्या होगा, बच्चा ही पैदा होगा ना वो। बिल्कुल, मुफ्ती बच्चा ही होगा ना। दूसरे साल में उसको तदरीब होगी, मतलब कि तो तीसरे साल भी रखे, तीसरे साल में रखना चाहिए। हाँ, पूरी महारत के लिए तीसरे साल भी रखे, और फतवे के साथ कज़ा के साथ हदीस का भी इंतज़ाम करें, जी हाँ। जो मेरा मौजू है। हाँ बिल्कुल, फतवा हदीस तो 2 साल, ये तो मैं समझता हूँ कम है, तीसरा साल भी रखे तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा किया उन्होंने, 2 साल है, बहुत सारी जगह पर 2 साल ही है। हाँ, पाकिस्तान के बहुत सारे मदरसों में दारुल इफ्ता 2 साल है। अच्छा 2 साल है वहाँ। हाँ हाँ, दारुल इफ्ता पाकिस्तान के अक्सर मदरसों में 2 साल है, 1 साल नहीं है। वो 9 महीना होता है ना, जी तो हाँ। 2 साल इसने किया है, तो बोझ नहीं होना चाहिए, खुशी खुशी रखना चाहिए, जी हाँ। और ये होना चाहिए। अब आखिरी का 2 सवाल हजरत, आपका वक्त बहुत कीमती है, आप निकलने वाले भी हैं, सफ़र है आपका यहाँ से। 2 सवाल जाते जाते मैं कर लेना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो आपका शोबा है फल्कियात, आम तौर पर उलमा तबका इस शोबे से जुड़ा हुआ नहीं है, या जुड़ने में वो बहुत, मैं महसूस करता हूँ, ये मेरा एहसास है कि वो डर और खौफ महसूस करता है। तो इस शोबे से जुड़ने की शक्ल क्या है, या इस शोबे से अगर जुड़ें लोग तो क्यों जुड़ें? पिछले ज़माने में जो किताब हमारे यहाँ फल्कियात की पढ़ाई जाती है, जो मैंने खुद पढ़ी मौलाना नसीर खान साहब रहमतुल्लाह से, वो 900 साल पुरानी थी जी। बहुत पेचीदा है, और असली तहक़ीक़ उसमें नहीं है। उसने सूरज को ज़मीन के इर्द गिर्द घुमाया है, हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ, सूरज को एक दिन में 24 घंटे में सूरज को ज़मीन के इर्द गिर्द घुमा दिया, ये तो बिल्कुल गलत है ना। हाँ। और है पेचीदा, इसलिए उन्होंने तर्क कर दिया। उसके बाद फल्कियात में कोई किताब अब तक सही माने में मरतब नहीं थी। जी हाँ, वाकई नहीं है, कुछ लोगों ने लिखा है, वो कुछ का कुछ लिख रखा है, और असली तहक़ीक़ात नहीं किया। उसके लिए मैं अब अपनी बात अर्ज़ कर दूँ, मैं ज़रा बुरा लगता है। आप खुल के कीजिए, कोई हरज नहीं है। समरतुल अपनी बात अपने से कहने में, तारुफ में कोई हरज नहीं है। 4 किताब मेरी फल्कियात पर है, जी हाँ, जिसमें चांद भी है, जी, सूरज भी है, और फल्कियात की सारी चीज़ें हैं। फल्कियात की सारी चीज़ें हैं, यानी ज़मीन का परत कितना है, ज़मीन के अंदर लावा कितना है, पहाड़ है, समंदर है, सारी चीज़ें उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सेट किया है, और बहुत आसान फ़ोटो के साथ किया है। समरतुल फल्कियात लाइए, फ़ोटो के साथ किया है। अगर वो 1 साल ने 6 महीने पढ़ा दिया जाए जी, तो लोग माहिर हो जाएंगे। वाह। और अभी तो सारी चीज़ें मिलती है इंटरनेट पर, उसको सिर्फ फल्कियात का, ये किताब है मेरी समरतुल फल्कियात, देख लो। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ। जी हाँ, ये हमारे नाजरीन के लिए ये समरतुल। अच्छा, ये किताब अगर लोग लेना चाहें, पढ़ना चाहें, ये किताब कहाँ दस्तयाब होगी? PDF में शायद, ये छपी भी नहीं है। तो ये हम लोगों को जो आपने PD दिया है जामे रहमानी को, हाँ? कोई अगर मांगे तो उसको हम लोग दे सकते हैं? बिल्कुल दे दो उसको, इसीलिए तो दिए का किया हो तो फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। छापने में इसलिए है कि ये बहुत कीमती छपता है, इसमें फ़ोटो है, रंगीन है, तो मुश्किल पड़ता है। तो हमने एक ही उसका फ़ोटो कापी कराया, छपी नहीं है। अच्छा। कोई छापना चाहे तो मैं बिल्कुल अभी देता हूँ उसको कि छापो, अच्छा, पैसे कमाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही बात। तो समरतुल फल्कियात अगर मेरी पढ़ ले, और फिर कहाँ से मैं सारा चीज़ लाया है, दोनों बातें, पढ़ ले और इंटरनेट से कहाँ से मैंने लाया है वो सारा सिखा दूंगा। खुद भी करो, खुद नई किताब तैयार करो। जी हाँ, समरतुल फल्कियात लिखी है, साइंस और कुरान लिखी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश लेकर वफ़ात तक का कैलेंडर लिखा है, फल्कियाती तो है ये। जी हाँ, जी हाँ। यूट्यूब पर मैं सारे वो चांद से निकालता हूँ, पूरे अरब को मैं चैलेंज देता हूँ, वो सब फल्कियात है, तो सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये इस शोबे से लोग कैसे जुड़ें? फिर तो ये है कि मौलवी समीरुद्दीन को 1 महीने के लिए यहाँ बंद करो। जी हाँ, यही एक तरीका है। सही है, बिल्कुल। या मेरी किताब पढ़ो। असल इस फील्ड में किसी की किताब नहीं है, पहला मौलवियों में से मेरी किताब है, इसलिए मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि यह है। इसलिए मैंने पूछा कि जाहिर है कि उलमा तबका इस शोबे से तो बिल्कुल शाज़ो नादिर जुड़ा हुआ नज़र आता है, ये बिल्कुल ना के बराबर। अब जिस तरह आप चांद से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं, अक्सर आपकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं, और मैं समझता हूँ कि कम से कम इंडिया के तो तमाम रियासतों में और पूरे इंडिया में बहुत मकबूल है आपकी वीडियोस माशाल्लाह इस शोबे के लिहाज। अच्छा, एक आखिरी सवाल हज़रत, समंदर को कूज़े में समूने वाला सवाल है ये कि इतनी सारी किताबें माशाल्लाह आपने लिख डाली, 60 किताबें, 60 किताबें, बड़ी तादाद होती है किताब, और 6 फील्ड पर, और 6 क्या क्या फील्ड है ये 6 जो किताब? 6 फील्ड फल्कियात है जी, अकायद है, और हनफियत के मसला के एहतियात पर है, जी हाँ, और मीरास पर है, असबाब फ़स्ख़ निकाह है, समरतुल अवज़ान है,
اور پورے ہدایہ پر میں نے کام کیا ہے، پوری قدوری پر کام کیا ہے، ہر مسئلے کے لیے 3 حدیث سیٹ کیا ہے. تو اس طرح 6 فیلڈ پر مختلف الگ الگ عنوان پر کر کیا ہے. صرف پر بھی کام کیا ہے، بلاغت پر بھی کام کیا ہے. یہ اچھا، اگر میں یہ پوچھوں کہ مسلک حنفی پر جو آپ نے کام کیا، تو میں اگر پورے کتاب سے آپ کو کہوں کہ کوئی ایک جملہ آپ بتائیے جو مسلک حنفی کو بیان بھی کرے اور اس کی انفرادیت کو بھی اجاگر کرے. حنفیت کا مسلک احتیاط پر ہے، یعنی اور مسلکوں میں اتنا احتیاط نہیں جتنا حنفیت میں ہے. حنفیت کا عقیدہ تمام عقیدوں سے افضل ہے، اس لیے کہ میں نے جو ثمرۃ العقائد لکھی ہے 350 عقیدے ہیں. کتنے؟ 350. اور ہر عقیدے کے لیے 10 آیت اور 10 حدیث سیٹ کیا ہے. واہ. صرف 7 کتاب سے اس کو تیار کیا ہے. صحیح 6 کی حدیث، قول صحابی قول تابعی نہیں لیا. اور آیت تو 6 حدیث ہو گئی، جی ہاں. آیت جی 7 ہو گئی. اور آیت میں کو صحت النص سے کام کیا ہے. اور اگر کبھی مبہم جملہ ہو تو تفسیر جلالین کو نہیں لیتا ہوں، تفسیر رازی کو نہیں لیتا، کوئی تفسیر نہیں لیتا، تفسیر ابن عباس سے کام کیا ہے. اتنا بڑا کام یہ ہوا ہے عقیدے کے اوپر کہ اہل عرب نے میری کتاب کو چھاپا ہے. واہ ماشاءاللہ. بہت. یعنی وہ کتاب کیسے دستیاب ہوگی لوگ چاہیں گے تو؟ وہ پھر وہ دارالکتب العلمیہ جو عرب میں ہے، جو بہت بڑا کتب خانہ ہے، وہاں وہ بیچتا ہے $15 کا. وہاں سے آپ کو منگوانا پڑے. باقی PDF کی شکل میں آپ PDF کی شکل میں سب کو دیتے ہیں. وہ بہت بڑا کام ہے. پوری دنیا نے اہل حدیث بھی اس کتاب کو پڑھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندیوں کا کتاب بہت اچھا ہے. ایسا کام ہوا ہے، پہلے ایسا کام نہیں ہوا تھا. تو دیوبندیوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہے، عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہوا. اب چونکہ کام ہو گیا ہے تو سبھی جھک رہے ہیں، سلام بھی کر رہے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ میں جامعہ رحمانیہ کا استاد ہوں. تو آپ کے لیے جامعہ میں کون سب کتاب آپ پڑھاتے تھے؟ میں جامعہ میں تحاوی شریف تھی، اچھا. کچھ دیر کے لیے ترمذی شریف بھی تھی. ہدایہ آخرین میرے ذمہ تھا. عبدالدیان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شاگرد تھے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں، تو اس قسم کی چیزیں میرے پاس تھی. بڑے استادوں میں سے میں گنا جاتا تھا. ثمرۃ الفلکیات میرے سامنے ہے. اسی سوال سے ہم لوگ ختم کریں گے اپنے اس پوڈ کاسٹ کو کہ ثمرۃ الفلکیات یہ کتاب ہے پوری ماشاءاللہ. یہ تقریباً 308 پیجز کی کتاب. اس پورے کتاب سے کوئی ایک چیز جو آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ مفاد عامہ میں اس کو پہنچنا چاہیے، کوئی ایک بات پوری کتاب سے. اس کتاب کو اس طرح سیٹ کیا ہے کہ 37 اور 38 صفحہ اگر 1-2 صفحہ پڑھ لے. جی ہاں. کتنے؟ 2 صفحہ پڑھ لے. جی. یہ 2 سے 38 صفحہ جی. اور 39 صفحے. جی ہاں. 38 اور 39 یہ صفحہ نمبر 38 اور صفحہ نمبر 39. جی. اس میں ہم نے زمین کے سارے احوال ایک نظر میں کر رکھا ہے. جی. زمین کے سارے احوال. سارے احوال جتنے تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے وہ ایک میں رکھا ہے. جی ہاں. اسی طرح سورج کے سارے احوال ایک نظر میں آگے میں ہے. جی. چاند کا سارے احوال ایک نظر میں. تو شارٹ کٹ کے اندر یہ رکھا ہے. اگر اس کو سمجھ لیتا ہے پوری کتاب حل ہو جائے گی. واہ. تو میں اس کا جو ہے آپ کے سامنے فوٹوگراف لے لیتا ہوں تاکہ اس کو میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے دوران جہاں پر ہم لوگوں نے اس سے متعلق گفتگو کی ہے اس کو انشاءاللہ میں سیٹ کرواؤں گا. تو جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ حضرت. آپ کا قیمتی وقت لیا. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں مولانا اور یہ فضل الرحمان صاحب. بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے انٹرویو بھی لیا اور ساتھ ساتھ مجھے مبارکبادی. میں بہت شکر گزار.